दोस्तों, आज वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में खेला गया और इस मैच में दोनों टीम के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। लेकिन अंत में जाकर भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अफ्रीका को चारों खाने चित कर दिया और इतिहास रच दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज का दिन भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास के लिए बेहद खास रहा क्योंकि आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला, जहां आमने सामने थी दो सबसे दमदार टीमें, भारत और साउथ अफ्रीका। सभी भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि आज उनकी शेरनियां इतिहास रचेंगी और पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करेंगी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवार्ड मैदान पर उतरने से पहले अपनी अपनी टीमों के साथ रणनीति बना रही थीं। स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर था और हर कोई इस ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने को बेताब था। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला रोमांचक पल होता है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और हरमनप्रीत ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का फायदा उठाने की पूरी तैयारी थी। दक्षिण अफ्रीकी खेमे में भी कोई निराशा नहीं थी क्योंकि उनकी गेंदबाजी लाइनअप में अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास और नोनकुलुलेको मलाबा जैसे अनुभवी गेंदबाज थे जो भारत को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने की क्षमता रखते थे। भारत की पारी की शुरुआत शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने की, जो दोनों ही आक्रामक सलामी बल्लेबाज हैं। शेफाली अपने तूफानी अंदाज के लिए जानी जाती हैं, जबकि स्मृति की बल्लेबाजी में क्लास और तकनीक का अनोखा संगम है। दोनों ने पावर प्ले में सतर्क शुरुआत की, ये जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए भारी पड़ सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना नुकसान के 40 रन जोड़े। स्मृति मंधाना ने अयाबोंगा खाका की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका जड़ा, जिसे देखकर स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ये शॉट उनकी बल्लेबाजी की खूबसूरती को दर्शाता था। शेफाली वर्मा ने मसाबाता क्लास की गेंद पर एक जोरदार लॉफ्टेड शॉट खेला जो लॉन्ग ऑफ पर 4 रनों के लिए गया। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से गेंदबाजों को खेला और रन गति को बनाए रखा, लेकिन 7वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी स्पिनर नोनकुलुलेको मलाबा ने कमाल दिखाया। उन्होंने शेफाली वर्मा को एक फ्लाइटेड गेंद डाली जिस पर शेफाली बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और स्लिप में खड़ी लॉरा वोलवार्ड ने आसान कैच लपक लिया। शेफाली 25 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटी। भारत का स्कोर 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। शेफाली की जगह क्रीज पर आई हरलीन देओल, जो दबाव में पारी को संभालने के लिए जानी जाती है। स्मृति और हरलीन ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। स्मृति ने मरिजाने कप की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे रन गति में थोड़ा इजाफा हुआ। हरलीन ने नादिन डे क्लर्क की गेंद पर एक लाजवाब लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार गया। दोनों ने समझदारी से सिंगल डबल लिए और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को खुलकर हावी होने का मौका नहीं दिया। 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 92 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाला और स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। स्मृति ने क्लोट रायन की गेंद पर एक खूबसूरत कट शॉट खेलकर 4 रन जोड़े, जबकि हरलीन ने अयाबोंगा खाका की गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट लगाया। लेकिन 16वें ओवर में मसाबाता क्लास ने वापसी की और हरलीन देओल को एक तेज इन स्विंगर डाली। गेंद हरलीन के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स से टकरा गई। हरलीन 30 गेंदों में 25 रन बनाकर बोल्ड हुई। भारत का स्कोर अब 98 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। हरलीन की जगह मैदान पर आई जेमिमा रोड्रिग्स, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। स्मृति और जेमिमा ने मिलकर रन गति को तेज किया। स्मृति ने नोनकुलुलेको मलाबा की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। ये शॉट देखकर दर्शक झूम उठे। जेमिमा ने भी अयाबोंगा खाका की गेंद पर एक खूबसूरत कट शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। दोनों ने समझदारी से गेंदबाजों को निशाना बनाया और फील्डिंग सेटअप के हिसाब से रन बनाए। स्मृति ने मरिजाने कप की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव लगाया जो 4 रनों के लिए गया, जबकि जेमिमा ने नादिन डे क्लर्क की गेंद पर एक स्वीप शॉट खेलकर बाउंड्री हासिल की। दोनों ने मिलकर 80 रनों की शानदार साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया।
25वें ओवर तक भारत का स्कोर 178 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। 26वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने खुद गेंद थामी और स्मृति मंधाना को एक तेज ऑफ ब्रेक डाली। स्मृति ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर सिनालो जाफ्टा के दस्तानों में चली गई। स्मृति 80 गेंदों में 102 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी यह शतकीय पारी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुई। भारत का स्कोर अब 182 रन 182 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। अब क्रीज पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और कप्तानी के लिए जानी जाती हैं। हरमनप्रीत और जेमिमा ने मिलकर पारी को और मजबूती दी। हरमनप्रीत ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने नोनकुलुलेको मलाबा की गेंद पर एक जोरदार पुल शॉट खेलकर छक्का जड़ा, जो स्टैंड्स में जाकर गायब हो गया। जेमिमा ने क्लोट रायन की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार गया। दोनों ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बनाया और रन गति को तेज किया। हरमनप्रीत ने मसाबाता क्लास की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जबकि जेमिमा ने आयाबोंगा खाका की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर 70 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को बड़े स्कोर की ओर बढ़ाया। 35वें ओवर तक भारत का स्कोर 252 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। 36वें ओवर में नोनकुलुलेको मलाबा ने फिर कमाल दिखाया और जेमिमा रोड्रिग्स को एक फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। जेमिमा ने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और सिनालो जाफ्टा ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी। जेमिमा 42 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर अब 258 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। अब मैदान पर आई ऋचा घोष, जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। हरमनप्रीत और ऋचा ने मिलकर आक्रामक रुख अपनाया। हरमनप्रीत ने नादिन डे क्लर्क की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। ऋचा ने आयाबोंगा खाका की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड्स में गया। दोनों ने तेजी से रन बनाए और भारत का स्कोर 40वें ओवर तक 310 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। हरमनप्रीत अपनी शतकीय पारी की ओर बढ़ रही थीं और ऋचा भी पूरी लय में थी। 41वें ओवर में मरिजाने कप ने हरमनप्रीत को एक शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर हरमनप्रीत ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर डीप मिड विकेट पर सुने लूज के हाथों में चली गई। हरमनप्रीत 85 गेंदों में 99 रन बनाकर शतक से चूक गईं। उनकी इस पारी में 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर अब 315 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। अब क्रीज पर आई दीप्ति शर्मा। ऋचा और दीप्ति ने आखिरी 10 ओवरों में तेजी से रन बटोरे। ऋचा ने मसाबाता क्लास की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा, जो 4 रनों के लिए गया। दीप्ति ने नोनकुलुलेको मलाबा की गेंद पर एक सिक्सर जड़ा, जो मिड विकेट के ऊपर से गया। दोनों ने समझदारी से सिंगल डबल लिए और स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। 45वें ओवर तक भारत का स्कोर 340 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। ऋचा ने क्लोट रायन की गेंद पर एक और सिक्सर जड़ा, जिससे दर्शक झूम उठे। लेकिन 48वें ओवर में आयाबोंगा खाका ने ऋचा को एक तेज गेंद पर फंसाया। ऋचा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप स्क्वायर लेग पर अन्य के बोश के हाथों में चली गई। ऋचा 40 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर अब 345 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। आखिरी 2 ओवरों में दीप्ति और स्नेह राणा ने कुछ तेज रन जोड़े। स्नेह ने नादिन डे क्लर्क की गेंद पर एक चौका लगाया, जबकि दीप्ति ने मरजाने कप की गेंद पर एक सिंगल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन 49वें ओवर में स्नेह राणा 8 रन बनाकर मरजाने कप की गेंद पर कैच आउट हो गई। क्रांति गौड़ और श्री चरणी भी जल्दी पवेलियन लौट गईं। 50वें ओवर में रेणुका सिंह ठाकुर ने एक चौका लगाया, जिससे भारत का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 350 रन तक पहुंच गया। स्मृति मंधाना 102, हरमनप्रीत कौर 89 और ऋचा घोष 50 की शानदार पारियों ने भारत को इस विशाल स्कोर तक पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका के लिए नोनकुलुलेको मलाबा ने 3 विकेट लिए, जबकि मरजाने कप और आयाबोंगा खाका ने 2-2 विकेट लिए। 351 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत लॉरा वोल्वार्ट और ताजमिन ब्रिट्स ने की और दोनों ने पावर प्ले में सतर्क शुरुआत की और पहले 6 ओवरों में 38 रन जोड़े। ताजमिन ने रेणुका सिंह ठाकुर की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। लॉरा ने श्री चरणी की गेंद पर एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। दोनों ने समझदारी से गेंदबाजों को खेला और शुरुआती झटके से बचे। लेकिन 8वें ओवर में रेणुका सिंह ने लॉरा वोल्वार्ट को एक तेज आउटस्विंगर डाली। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर ऋचा घोष के दस्तानों में चली गई। लॉरा 20 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुई।
दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। अब क्रीज पर आई सुने लूस। ताजमिन और सुने ने मिलकर रन गति को बढ़ाया। ताजमिन ने क्रांति गौड़ की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक कट और एक स्वीप शॉट शामिल था। सुने ने दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार गया। दोनों ने 70 रनों की साझेदारी की और 15वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 110 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। ताजमिन ने अपनी आक्रामकता दिखाई और स्नेह राणा की गेंद 16वें ओवर में स्नेह राणा ने ताजमिन ब्रिट्स को एक फ्लाइटेड गेंद डाली। ताजमिन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर मिड ऑन पर स्मृति मंधाना के हाथों में चली गई। ताजमिन 45 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुई। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 115 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। अब मैदान पर आई मरिजाने कप, जो अपनी ऑलराउंड काबिलियत के लिए मशहूर है। सुने और मरिजाने ने मिलकर आक्रामक रुख अपनाया। मरिजाने ने श्री चरणी की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गया। सुने ने स्नेह राणा की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। दोनों ने 85 रनों की तूफानी साझेदारी की और 25वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 200 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। 26वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने सुने लूस को एक धीमी गेंद पर फंसाया। सुने ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट पर जेमिमा रोड्रिग्स के हाथों में चली गई। सुने 50 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हुई। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 205 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। अब क्रीज पर आई अन्नेरी डर्कसेन। मरिजाने और अन्नेरी ने तेजी से रन बनाए। मरिजाने ने रेणुका सिंह की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारा जो 4 रनों के लिए गया। अन्नेरी ने क्रांति गौड़ की गेंद पर एक सिक्सर जड़ा जो मिड विकेट के ऊपर से गया। दोनों ने 65 रनों की साझेदारी की और 35वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 270 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। 36वें ओवर में स्नेह राणा ने मरिजाने कप को एक फ्लाइटेड गेंद डाली। मरिजाने ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप स्क्वायर लेग पर हरलीन देओल के हाथों में चली गई। मरिजाने 60 गेंदों में 75 रन बनाकर आउट हुई। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 275 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। अब मैदान पर आई अन्नेके बोश। अन्नेरी और अन्नेके ने सतर्कता से बल्लेबाजी की। अन्नेरी ने श्री चरणी की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, लेकिन 40वें ओवर में क्रांति गौड़ ने अन्नेरी को एक तेज गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अन्नेरी 35 रन बनाकर पवेलियन लौटी। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 300 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। अब क्रीज पर थीं अन्नेके बोश और सिनालो जाफ्टा। दोनों ने सिंगल डबल लेकर रन गति को बनाए रखा। सिनालो ने श्री चरणी की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। अन्नेके ने दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार गया। 45वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 325 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। 46वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने अन्नेके बोश को एक धीमी गेंद पर फंसाया। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर ऋचा घोष के दस्तानों में चली गई। अन्नेके 25 रन बनाकर आउट हुई। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 330 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। अब क्रीज पर आई क्लो ट्रायन। सिनालो और क्लो ने तेजी से रन बनाए। सिनालो ने रेणुका सिंह की गेंद पर एक सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। क्लो ने स्नेह राणा की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। 48वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 340 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। 49वें ओवर में स्नेह राणा ने सिनालो जाफ्टा को एक तेज गेंद पर बोल्ड कर दिया। सिनालो 20 रन बनाकर आउट हुई। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 342 रन 7 विकेट के नुकसान पर था। अब आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 9 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर में रेणुका सिंह ने गेंदबाजी की। क्लो ट्रायन और नादिन डे क्लर्क क्रीज पर थीं। पहली गेंद पर क्लो ने सिंगल लिया, दूसरी गेंद पर नादिन ने 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर क्लो ने 2 रन लिए। अब 3 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद पर क्लो ने एक शानदार चौका जड़ा। अब 2 गेंदों में 2 रन की जरूरत थी, लेकिन हरमनप्रीत ने चतुराई दिखाई और गेंद दीप्ति शर्मा को थमाई। दीप्ति ने 5वीं गेंद पर क्लो को एक धीमी गेंद डाली जिस पर क्लो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट पर स्मृति मंधाना के हाथों में चली गई। क्लो 25 रन बनाकर आउट हुई। अब आखिरी गेंद पर 2 रन की जरूरत थी। दीप्ति ने नादिन को एक यॉर्कर डाली और नादिन सिर्फ 1 रन ले पाई। स्कोर बराबर हो गया और मैच सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में भारत की ओर से ऋचा घोष और हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी के लिए उतरी। मरिजाने कप ने गेंदबाजी की। पहली गेंद पर ऋचा ने एक शानदार चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर सिंगल लिया, तीसरी गेंद पर हरमनप्रीत ने 2 रन लिए।
चौथी गेंद पर ऋचा ने एक और चौका लगाया। पांचवीं गेंद पर 1 रन लिया। अब आखिरी गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी। ऋचा घोष ने मरिजाने की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और भारत ने सुपर ओवर में 15 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से लॉरा वोलवार्ट और मरिजाने कप बल्लेबाजी के लिए उतरी। दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी की। पहली गेंद पर लॉरा ने 1 रन लिया। दूसरी मरिजाने ने एक चौका लगाया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर लॉरा ने 2 रन लिए। अब 2 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी। पांचवीं गेंद पर लॉरा ने एक सिंगल लिया। आखिरी गेंद पर मरिजाने को 6 रनों की जरूरत थी, लेकिन दीप्ति ने एक यॉर्कर डाली और मरिजाने सिर्फ 1 रन ले पाई। दक्षिण अफ्रीका सुपर ओवर में 10 रन ही बना पाई और भारत ने 5 रनों से सुपर ओवर जीतकर महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। वाई पाटिल स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा और फैंस खुशी से झूम उठे। ऋचा घोष की आखिरी गेंद पर छक्के ने भारत को विश्व विजेता बनाया। स्मृति मंधाना की 102 रनों की शतकीय पारी, हरमनप्रीत कौर की 98 रनों की कप्तानी पारी और ऋचा घोष की 55 रनों की तूफानी पारी ने भारत को इस ऐतिहासिक जीत तक पहुंचाया। दीप्ति शर्मा को उनकी गेंदबाजी और सुपर ओवर में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन था? ऋचा घोष का आखिरी गेंद पर छक्का, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पारी, स्मृति मंधाना का शतक या दीप्ति शर्मा का हर फनमौला प्रदर्शन? अपनी राय नीचे कमेंट करें और ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।